एक छोटे से गांव में एक लड़की अनन्या अपनी सामाजिक सेवा और मददगार स्वभाव के लिए जानी जाती थी। एक दिन उसे किसी काम की वजह से गांव से बाहर जाना पड़ा। वापस आते बहुत रात हो गई। वो बस स्टॉप पे खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी। तभी रास्ते पे एक दुष्ट व्यक्ति जिसका नाम अरुण था, उसकी नज़र अनाया पर पड़ी। अकेली लड़की देर रात बस स्टॉप पे खड़ी देख के उसने अनाया को छेड़ना शुरू किया। अनाया बहुत डरी हुई थी और अरुण के इरादे उसे ठीक नहीं लग रहे थे। तभी उसने देखा सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था और शायद आज बस भी आने वाली नहीं थी। रात के 2 बजने को थे। अनाया अब और इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वहाँ से पैदल ही जाने लगी। उसका घर बस स्टॉप से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए वो पैदल चलने लगी। अरुण भी उसका पीछा करने लगा। जैसे ही अरुण को मौका मिला, उसने अनन्या को पकड़ लिया और एक सुनसान जगह खींच के ले गया, जहाँ उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था। वहाँ बहुत अंधेरा था। उसने अनन्या के साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी ज़िंदगी को अंधकार में ले आया। अनन्या अपना दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। 2 महीने हो चुके हैं। अब अनन्या का भूत उसी बस स्टॉप पे भटक रहा था। एक दिन एक लड़का जिसका नाम आरव था, जो एक समझदार और अच्छा लड़का था, उसी बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रहा था। और वहाँ अनन्या की आत्मा आती है और आरव से कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? आरव को कुछ समझ नहीं आता और वो सोचने लगता है कि ये लड़की कौन है और क्या मदद करूँ मैं इसकी। जब तक वो उसका नाम पूछता, बस आ गई। जब उसने मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। आरव घर आ गया और वो सोने के लिए अपनी बेडरूम चला गया। अनन्या एक सपने में आरव को दिखाई देती है। वो सपने में अनन्या से मिलता है और अनन्या उसे अपनी सारी कहानी सुनाती है और कहती है, मुझे मेरी मौत का उद्देश्य समझ नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दुख को कुछ और बड़ी चीज़ में बदलना चाहिए। तो आरव जवाब देता है, मैं आपकी मदद करूँगा, आपका दुख बेकार नहीं जाएगा। अगले ही दिन आरव एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करता है और वर्कशॉप और सेमिनार्स के ज़रिए वो लोगों को सामाजिक न्याय, सम्मान और सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाता है। लोग वर्कशॉप में शामिल होते हैं और सामाजिक जागृति का विकास होता है।